नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में लेखपाल की उन तमाम धमकियों को, दबंगई को और गुंडागर्दी को उजागर करने का जो कार्य किया था वो आप सभी लोगों ने देखा और सहयोग भी पूरा किया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज के अंदर जिनको सच्चाई नज़र नहीं आती है। उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से लेखपाल आम नागरिकों के साथ दबंगई और गुंडई दिखाने का जो प्रयास किया था, आप लोगों ने देखा भी किस तरीके से लेखपालों के भाव कार्य करने के तरीके इस तरीके से आम किसानों के ऊपर हावी हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा, क्योंकि यहाँ के लेखपालों को दस्तावेज के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, सिर्फ उनको किसानों से लूट का पैसा चाहिए और उस पैसे के सहारे पर एक गरीब बेसहारा किसान को, जिसकी कोई सुनता नहीं है, उसको दबाने का कार्य जो होता है वो लेखपाल के द्वारा होता है। जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था, अवनीश यादव ने किस तरीके से दबंगई और गुंडई दिखा करके अदर किसान से, जिसके खेत में सेक्टर जा रहा था, उसमें नाप न करके उससे पैसे लेकर और उसी के सपोर्ट में खड़ा था। जब हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया तो लेखपाल इतना ज़्यादा हाइपर हुआ, इतना ज़्यादा दबंगई पे उतारू हो गया और कुछ लोगों ने लेखपाल के सपोर्ट में खड़े हो गए। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि एक बार दस्तावेज देखिए कि दस्तावेज में क्या है, उसके बाद लेखपाल को सपोर्ट कीजिए। आप बिना दस्तावेज के लेखपाल को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट करके उस व्यक्ति को बचा लोगे, वो लेखपाल बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई हुई होगी और शायद अब तक कार्रवाई हो भी गई होगी। और जितने भी लेखपाल इस तरह के प्रवृत्ति के हैं उत्तर प्रदेश में, वो सभी लेखपाल अपने आप में सुधार कर लें तो आपके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि किसानों के हित में आप लोगों को कार्य करना पड़ेगा। किसानों के लिए ऐसा नहीं है कि आप दस्तावेज से हटकर काम करें पैसे कमाने के लालच में, तो वो नहीं चल पाएगा। जो दस्तावेज में, चाहे उसका सेक्टर हो या सड़क हो या फिर उसका खेत किसी दूसरे के खेत में निकल रहा हो, आप दस्तावेज के हिसाब से पैमाइश कीजिए। किसी को दबाने का कार्य लेखपाल ना करें। मैं इसी वीडियो के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस तरीके के लेखपाल उत्तर प्रदेश में जहां पर भी हैं, किसानों को जो दबाने का, धमकाने का और गुंडई दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन लेखपालों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके इनको बर्खास्त करने का सरकार कार्य करे, जो किसानों के हित में रहेगा। क्योंकि अभी तक जहां पर किसानों से संबंधित जो समस्याएं आती हैं वो लेखपाल के द्वारा ही समस्याओं को बनाने का कार्य किया जाता है, चाहे उनके खेत की पैमाइश हो या फिर सम्मान निधि हो या फिर कोई अदर दस्तावेज से संबंधित कार्य हो। लेखपालों को इतनी छूट किसने और किस बेस पे दी है जो किसानों को दबाने का कार्य करते हैं, उनके ऊपर केस लगाने की बात करते हैं, उनको इस हद तक सताने का कार्य लेखपाल करते हैं कि शायद वो किसान अपनी समस्या को किसी के सामने उठा पाए। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा पूरा, लेखपाल कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर किसी भी किसान को धमकाने का, दबाने का और गुंडागर्दी के बल पर अपना कार्य करने का प्रयास करेगा तो मैं उसको नहीं करने दूंगा। आपके दस्तावेज में जो है, जो नक्शे में आपको सरकार की तरफ से सौंपा गया है, उसके हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था, सेम सिचुएशन
आज के इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं जो लोग अवनीश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट वही व्यक्ति कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि दस्तावेज में आखिर मैटर क्या था। तो उन लोगों को मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि आप दस्तावेज एक बार देख लीजिए और उसके बाद उस लेखपाल को बचाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हो सकता है कि लेखपाल के साथ साथ आप भी उस लपेटे में आ जाएं जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी ना की हो। इसलिए किसी भी समस्या के बारे में सवाल उठाने से पहले उसको समझिए, उसके बाद उस पर सवाल खड़े कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी वीडियो बनाने का और दिखाने का प्रयास करता हूँ साक्ष्य के साथ करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि बिना साक्ष्य के मैं वीडियो सरकार तक पहुँचाने का जो कार्य कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साक्ष्य होने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ और दिखाने का भी काम करता हूँ। जैसा कि अवनीश यादव लेखपाल के ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है और हो सकता है कि वो परमानेंट बर्खास्त भी किए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को वो धमकाने, डराने और गुंडई का जो प्रयास उन्होंने किया है वो अपने पिछले वीडियो में देखा था। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपको कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी से पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। आप दस्तावेज के हिसाब से उनसे कहिए, काम कीजिए, पैसे नहीं दे पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।